कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें कुछ बातें ऐसी होती है जो देखने में सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब हम उनका यूज करते हैं तो हमारे जो काम होते हैं बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होती है उनकी। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीलम कुकरेती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में ना मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जब भी आप कर्टेन धोते हैं तो आपने देखा होगा जो कर्टेन के रिंग होते हैं, जब इन्हें मशीन में डालते हैं तो धुलने के बाद ये रिंग जो होते हैं टूट जाते हैं, खुल जाते हैं और हमारे कर्टेन जो है वो खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आप कर्टेन धोए ना तो इस तरीके से इनको फोल्ड करके रिंग को और उसमें ना कोई धागा बांध दो इस तरीके से, और फिर इनको धो तो आप देखेंगे कर्टेन की जो रिंग है वो एज इट इज रहेंगे और आपके कर्टेन बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है, किचन में काम करते हुए या बाहर कहीं पर तेल जो होता है वो हमसे जाने अनजाने गिर जाता है। तो ऐसे में आपने करना क्या है, जहां पर भी ऑयल गिरा हो उस एरिया में ना आपने पाउडर डाल देना है और अच्छे से वहां पे पाउडर छिड़क दो। उसके बाद जो किचन का जो मैट कपड़ा होता है, गीला या सूखा जो आपके पास है, तो उससे आप इस तरीके से साफ करोगे ना तो आप देखोगे कि जहां पे तेल गिरा था ना वो एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहा। एसी की ठंडी ठंडी हवा में तो हम सब रहते हैं और बहुत सुकून, बहुत आराम मिलता है, लेकिन उस एसी की हमें सर्विस भी करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ना जो एसी का ये नेट होता है इसको निकाल दो और देखो इसमें कितनी ज्यादा डस्ट है। तो इसको टाइम टू टाइम ना क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जब ये डस्ट है ना पूरा ब्लॉक कर देता है, जो जाली है ना ब्लॉक हो जाती है और उसके बाद एसी अच्छी हवा नहीं फेंकता। तो इसलिए इसको ना क्लीन कर दो। और इसको ना बहुत सॉफ्ट होता है ये, अगर आप हार्ड ब्रश का यूज करेंगे तो टूट जाएगा। तो सॉफ्ट ब्रश जो होता है ना, टूथ ब्रश जो घर में वेस्ट हो, उससे इसको क्लीन कर दो और उसके बाद इसको लगा दो। फैन साफ करना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ऊंचाई पे होता है, लेकिन आजकल जो है अब भाई इसकी ठंडी ठंडी हवा चाहिए तो फैन को साफ रखना चाहिए। तो इसके लिए पता एक ट्रिक है कि जो आपके घर में पिलो कवर हो ना, उसको इस तरीके से ना फैन की जो पंखुड़ी होती है उसमें डाल दो और धीरे धीरे उसे बाहर की तरफ निकालते हुए साफ करो। तो आप देखोगे कि फर्श भी गंदा नहीं होगा और फैन इजीली क्लीन हो जाएगा। घर की बेडशीट तो हम बदलते रहते हैं और उसके बाद जब चेंज करने के लिए नई बेडशीट हम अपने बॉक्स में से ढूंढते हैं, निकालते हैं, तो वहां पर वैसे हमने कपड़ों को अच्छे से तय लगा के रखा होता है, मतलब बेडशीट अलग है, पिलो अलग है, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है। कई बार ना हमें बेडशीट मिल जाती है, उसका पिलो कवर नहीं मिलता, तो बड़ी दिक्कत आती है, टाइम वेस्ट होता है। और कई बार तो मनपसंद की बेडशीट नहीं मिलती तो हम रिजेक्ट कर देते हैं या दूसरी बिछा देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो कि जो 2 पिलो कवर होते हैं ना, एक पिलो कवर में आप एक बेडशीट, वो बेडशीट और उसका दूसरा पिलो कवर उसी के अंदर फोल्ड करके रख दो। तो ये इधर उधर भी नहीं होंगे और स्पेस भी कम घेरेंगे और आपको टाइम पर मिल जाएंगे, तो आपका टाइम बचेगा। आपने देखा होगा जो मेडिसिन होती है ना, उनपे जो लेबल लगे होते हैं जिसमें डेट वगैरह सब लिखी होती है, तो वो ना बहुत ज्यादा छोटा लिखा होता है, इतना छोटा कि हमें अपनी आंखों से वो दिखाई नहीं देता है क्लियर। तो उसके लिए क्या है, मोबाइल से पहले ना आप उसकी फोटो क्लिक कर लो और उसके बाद फोटो क्लिक करने के बाद आप उस फोटो को जूम करके देखोगे तो आपको उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सारी जितनी भी आपको उसमें मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। क्योंकि जब भी हम कोई सामान लेते हैं तो हम मेनली पहले उसकी डेट जरूर चेक करते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, साथ में उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो वो हमें चाहिए होती है। तो इस टेक्निक का यूज करके ना अब आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। कहीं जाने की जल्दी हो और आपको सॉक्स ढूंढनी है, तो आपने सॉक्स तो वार्डरोब में रखी होती हैं अलग से, लेकिन दिक्कत कब आती है, जब वो मिलती नहीं है। क्योंकि जब हम सारी सॉक्स को इस तरीके से इकट्ठा रख देते हैं तो क्या होता है, वो आपस में मिक्स हो जाती हैं और प्रॉपर हमें उसके जोड़े नहीं मिल पाते। मतलब एक सॉक्स मिल रही है तो दूसरी सॉक्स का दूसरा जोड़ा मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। आपने कहीं जाना है जल्दी से, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है और दिक्कत भी आती है। तो इसके लिए क्या है कि आप सॉक्सों को ना सही तरीके से मैनेज करके रखो। उसके लिए क्या करना है, आपने जो सॉक्स के जोड़े होते हैं ना, उनको इस तरीके से लेके दोनों को आपस में जोड़ लेना है और फिर उसको फोल्ड करना है। नीचे से आप उसको फोल्ड करेंगे ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 2-3 फोल्ड आपने उसको इस तरीके से कर देना है।
फिर जो आपकी एक सॉक्स का जो कॉर्नर है ना, एक सॉक्स को छोड़ दो और दूसरी सॉक्स का जो कॉर्नर है, इसमें पूरी सॉक्स को उल्टा करके इसके अंदर इस तरीके से फिट कर दो। तो ये एक राउंड शेप में अच्छा सा भी बन गया, अच्छा भी लग रहा है देखने में, और इस तरीके से आपकी सॉक्स किसी दूसरी सॉक्स के साथ मिक्स नहीं होगी, और जब आपको कहीं जाने की जल्दी है तो इजीली आपको मिल जाएगी, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और वार्डरोब का जो लुक है वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो आप इस टेक्निक का जरूर यूज करना। कभी कभी क्या होता है, वार्डरोब में बहुत ज्यादा कपड़े हो जाते हैं तो स्पेस कम हो जाता है, या फिर हमें कहीं जाना हो तो बैग छोटा सा है और उसमें हमें बहुत सारे कपड़े पैक करने हैं। तो अगर हम कपड़ों को रखें तो क्या होता है, कपड़े जगह बहुत ज्यादा घेरते हैं और ज्यादा बैग बन जाएंगे पैकिंग के लिए। तो इसके लिए क्या है, जीन्स वगैरह इस तरीके से आप उसको पैक कर सकते हैं। आपने ना जीन्स को इस तरीके से खोल के एक के ऊपर इस तरीके से रख लेना फोल्ड करके, उसके बाद ऊपर साइड से 3 फोल्ड करने हैं, और उसके बाद जो जीन्स का ऊपर वाला एक हिस्सा है ना, उसको इस तरीके से आपने साइड में ऐसे रख देना, और फिर बस नीचे से भी उसको जैसे ऊपर आपने फोल्ड किया था ना, इसी तरह राउंड शेप में फोल्ड करना है। फिर जो आपने हिस्सा अलग से रखा था ना जीन्स का लेग का, उसको इस तरीके से उसमें दूसरे वाले हिस्से में अंदर फिट कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो जीन्स है वो भी बहुत अच्छे से फोल्ड हो गई है, उसकी तह नहीं खुलेगी और ये कम स्पेस घेरेगा। अब बात करते हैं टी शर्ट को फोल्ड करने की। तो टी शर्ट को भी इसी तरीके से फोल्ड करना, उसको उल्टा कर दीजिए और फिर उसको नीचे साइड से ना थोड़ा सा 2 इंच लगभग उसको नीचे की साइड फोल्ड कर दो। उसके बाद कॉर्नर से इस तरीके से फोल्ड करो, और फिर जहां पे कॉलर होते हैं ना, वहां से उसको इस तरीके से राउंड शेप में फोल्ड करना है। फिर ये जो हिस्सा है ना, जो नीचे का ये खुला हुआ, इसको आपने ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। इससे क्या होगा, जो ये टी शर्ट है, एक तो स्पेस भी कम घेरेगी और बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगी, इसकी तह भी खराब नहीं होगी, और जिस भी बैग में रख रहे हो, चाहे आप अपने वार्डरोब में रख रहे हो, इस तरीके से रखोगे तो स्पेस भी कम घेरेगा। कभी कभी इच्छा करती है ना कि साड़ी पहनने की, और उस टाइम पे क्या होता है, मॉर्निंग में हमें बहुत जल्दी हमें कहीं जाना है और हमारी मनपसंद साड़ी हमने निकाली है, लेकिन दिक्कत कब आएगी, अगर हमें उसका जो उसके साथ का ब्लाउज है वो नहीं मिल रहा या पेटीकोट नहीं मिल रहा। तो कई बार क्या होता है, हम अपनी चॉइस को रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरी साड़ी डाल देते हैं। तो इस दिक्कत से बचने के लिए ये करना है आपने कि जब भी आप अपनी साड़ी को रखो ना, तो उसके साथ का ब्लाउज और पेटीकोट होता है ना, वो इस तरीके से साड़ी के अंदर ही ना फोल्ड करके रख दो, तो इजीली आपको, और उसके बाद अगर आपके पास कोई पैकेट है तो उस पैकेट में रख दो। तो इससे क्या होगा, आपको इजीली जहां कहीं भी जाना हो, जब आपकी जो साड़ी पहनने की इच्छा हो, इजीली निकाल के आप उसको पहन